हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो मेरे बनाने का मेन मकसद है उनके लिए जिनको थोड़े से भी हेल्थ इशू होते हैं और जो कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा में है तो उनको कितनी सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं मेडिकल सर्विस के वजह से, कितना ज़्यादा उनको टॉर्चर सहना पड़ता है। तो मैं उसके ऊपर आज वीडियो बनाऊंगी। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं अबाउट रिलेटेड टू मेडिकल सर्विस, मतलब जो कनाडा में मेडिकल सर्विस कैसी है, कैसी नहीं है, क्या है। तो एक का मेरे पास मैसेज आया कि उसको ना मतलब 1 महीने पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टॉन्सिलाइटिस हो गए थे उसको, गले में यहाँ पे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना वो खा पी सकता है, ना बोल बोल भी, मतलब बोला भी अच्छे से नहीं जाता। तो क्या मैं वो दिखाने के लिए गया होगा डॉक्टर के पास। इमरजेंसी में ही जाना होता है, इन्होंने अपना क्राइटेरिया ऐसा बना रखा है कि इमरजेंसी में ही जाना पड़ता है। आप नॉर्मल ऐसे डॉक्टर से जाके मिल ही नहीं सकते कि भाई मेरे को ये बीमारी है तो आप मेरे को डॉक्टर से मिलने दो। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। यहाँ पे सीधा इमरजेंसी नाम आपको देते हैं, भी इमरजेंसी का ये केस है तो आप इमरजेंसी में जाके बैठो, इमरजेंसी में आपका नंबर आएगा। और इमरजेंसी यहाँ पे क्या है, आप 8-9 घंटे बैठो, 10 घंटे भी बैठो तो जाके आपको देखने आएगा डॉक्टर। वो भी आपको, ये नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर तक नहीं बुलाता आपको भी, जो उनका जहाँ पे वो मेन बैठता है या जहाँ पे डॉक्टर मेन बैठ के पेशेंट्स को देखते हैं, वो बाहर ही आ जाते हैं चेक करते करते कि इमरजेंसी में बाहर लोग बैठे हुए हैं। मैं वहीं जाके उनको बता जाता हूँ और वहां वैसे चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन बात वही है कि नहीं, पहले इसका नंबर है, ये इतने घंटे बैठेगा तो पहले जिसके घंटे ज्यादा पूरे होंगे वो उसी को देखेंगे। तो उसके बाद उसको देखा, वो बाहर आ गया घूमते घूमते डॉक्टर। उसको बताने में 15 से 20 सेकंड लगी, टॉर्च मार के देखा होगा उसके नेक पे। तो उसने बताया उसको कि आपको टॉन्सिलाइटिस है। वो कहता कि भाई वो तो मैं बता के ही आया हूँ यहाँ कि मेरे को ये दिक्कत है। तो उसने उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये दवाई ले लो और जाके देख लो। मतलब उसका ये था, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसको 20 सेकंड में यही बताना था, टॉर्च मार के गले पे देख के कि आपको टॉन्सिलाइटिस हो रखे हैं तो आप ये वाली दवाई ले लो और जाके लो, तो वो तो 10 सेकंड का 20 सेकंड का काम था भी नहीं पूरा। उसने तो इतनी देर में बात खत्म कर दी। इतनी देर का तो काम था ही नहीं। उसको 10-10 घंटे इमरजेंसी में बिठा के रखा क्यों? फिर वो 10 घंटे क्यों परेशान हुआ? कोई आदमी बीमार है, उसे बोला नहीं जा रहा, खाया पिया नहीं जा रहा, ऐसी हालत में ऐसा तो उसको बुखार भी हो जाता है, बैठा नहीं जाता। तो उसको इतने घंटे बिठा के रखा क्यों जब आपको काम ही 10 सेकंड का है? आपने देख के बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो तो मरीज ने भी बता दिया आपको, तो आपने उसको दवाई लिख के भेज दिया कि जाओ ये दवाई जाके ले लो। कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आपको सीधा एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये वाली दवाई आप जाके ले आओ। यहाँ पे केमिस्ट वगैरह टाइप की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे मॉल्स में ही दवाइयों का एक कॉर्नर बना होता है। जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो पर्ची आपको उसको जाके दिखानी है, भी ये दवाई है। वो दवाइयाँ आपको फिर वो दे देते, प्रोवाइड करवा देते, ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। तो इस चीज के नाम पे, इमरजेंसी के भी नाम पे ना, कम से कम भी पिछले साल में 15,000 लोग मरे हैं। 15,000 कम नहीं होते, ये भी कम, हमेशा काउंटिंग कम बताते हैं लोग। 15,000 लोग किस लिए मरे? इमरजेंसी में वेट करते करते। मतलब उनको, अगर वो इमरजेंसी में गए हैं तो उनको इतनी ज्यादा दिक्कत है कि भाई वो जब भी इमरजेंसी में बैठे तो उसका फटाफट देखो और उनका इलाज शुरू करो। लेकिन उनका इलाज शुरू नहीं किया, लोग इमरजेंसी में वेट करते करते इतने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो कनाडा का ये हिसाब किताब है मेडिकल सर्विस का। और इसके नाम पे क्या बोलते हैं? आफ्टर पीआर आपकी हेल्थ सर्विस फ्री है। फ्री तो वैसे भी है, अगर आप लगा लो कि अगर आपकी हेल्थ सर्विस फ्री दे भी रखी है, आपके पास पीआर है या कुछ भी है, तो भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तब भी यही सिचुएशन है, कुछ अलग नहीं होता है। तब भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करोगे तब भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आप पीआर हो या पूछो तो आपको जाते ही देख रहे हैं। जाते ही तो ये किसी को भी नहीं देखते। तो मेरा मेन कंसर्न सिर्फ इतना है, अगर आपको छोटी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपको ही पता होगा, आपकी फैमिली को पता होगा कि अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे हेल्थ प्रॉब्लम है या जल्दी से कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो कनाडा आपके लिए नहीं है। आप कनाडा में अपनी जान गंवा दोगे। यहाँ पे मेडिकल सर्विस अच्छी नहीं है। अब हम अपने देश में होते हैं, इंडिया में, हम तो नॉर्मल फटाक से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, हमारा जब भी नंबर आ जाता है। प्राइवेट में जाना हो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जाना हो गवर्नमेंट में। वहां पे इमरजेंसी में तो सबसे पहले देखते हैं, अगर किसी को पता है कि हमारी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, हम सीधा इमरजेंसी में जाते हैं, उसी टाइम हमें देखते हैं। इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि हम इमरजेंसी में भाग के जाते हैं और लोग उसको नहीं देखते अच्छे से। ज्यादातर देखते, 95% तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी में नॉर्मल जाओ तो फिर आप भूल ही जाओ कि आपका कई दिन तक भी कुछ नंबर आने वाला है, आपका कुछ देखा जाने वाला है। इमरजेंसी में आपको 10-10 घंटे वेट करना पड़ेगा। इनका पता है क्या होता है इमरजेंसी का, कि बिल्कुल ही मर रहा है ना आदमी, की अपनी सांस ही छोड़ रहा है, उसकी गिनती की 10 सांस रह गई है, उस टाइम वो आपको चेक करने आते हैं कि इसकी तो 10 सांस रहेगी, भाग के पकड़ लो नहीं तो बिल्कुल ही जान गंवा देगा।
तो यहाँ पे मेडिकल सर्विस का ये है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्थ इशू होता है तो प्लीज कनाडा मत आओ। यहाँ की मेडिकल सर्विस के भरोसे मत बैठना। यहाँ तो लोग इमरजेंसी में हार्ट अटैक आए हुए लोग भी बैठे बैठे अपनी जान ही दे देते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी ही घर वापस जाती है, इमरजेंसी में भी उनको उसी टाइम नहीं देखा जाता। यहाँ पे तो ऐसा हाल है। तो मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ, मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रही कि आप तो कनाडा के बारे में बुराई कर रहे हो। जो रियलिटी है मैं वो बता रही हूँ। ये ना हो कि आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यू है, आप यहाँ पे अगर कनाडा आ जाते हो आप सोचते हो कि जैसे हम इंडिया में डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी में भी 10 घंटे वेट करना पड़ता है। इमरजेंसी में सिर्फ वही इंसान जाता है जिसको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तब इमरजेंसी में भागता है। अदरवाइज नॉर्मल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके सभी जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको हेल्थ इशू ज्यादा नहीं है तो आप आओ, आपको कोई टेंशन नहीं, आप नॉर्मल आपकी जो भी दवाइयाँ होती है रेगुलर, कोई फीवर खांसी जो भी होगा वो ले आओ। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, तो कनाडा के भरोसे प्लीज मत आओ। आप बहुत ज्यादा बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, पहली बात फैमिली ध्यान रखने वाली नहीं होती, और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो घुमा ही देगा। जितनी आप प्रॉब्लम के साथ जाओगे ना, आप डबल प्रॉब्लम लेके आओगे। अपने ऊपर अपना सब कुछ सोच समझ के देख के फिर ही कनाडा आना। यहाँ पे इतना इजी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। तो अपना सोच समझ के कनाडा आने का फैसला लो। हमारी हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, अगर हम बीमार हैं, हमें टाइम पे ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो हम कनाडा में भी क्या कर लेंगे, हम कनाडा में काम भी कैसे कर लेंगे। तो मेरा सिर्फ कंसर्न था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो शेयर भी कर देना। बाय बाय।